हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बहुत प्यारे बच्चे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आज हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमें 10th क्लास में जाकर बहुत बेस्ट से बेस्ट करें। चलिए, तो हम लोग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में देखे थे इंट्रोडक्शन 13.2 चैप्टर हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और 13.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर एक सॉल्यूशन आपको नोटिफिकेशन उसका आपको पहुंचता रहे और आप तक उसको हम भेजते रहें। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ज़रा देखिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। बहुत आसान है। जिस बच्चों को कुछ नहीं आता, मैं उसको जीरो से सिखाने की कोशिश करूँगा। एक एक चीज़ आपको बता के चलूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें आ जाए अच्छे से। तो चलिए, यानी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्टूडेंट, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस पहले फाइंड कर लेते हैं, तो डायमीटर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए, ये देखिए हमने क्वेश्चन में लिख लिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, ये हमने क्वेश्चन में लिख लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर। जैसा कि हाइट दिया 14 सेंटीमीटर और रेडियस आपको फाइंड करना। रेडियस आ गई तो हम फाइंड कर सकते हैं डायमीटर। तो स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला जो होता है वो लिख दीजिए 2πr/h। अब इक्वल में दिया हुआ कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 2 रहने दीजिए। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 इंटू आर आपको फाइंड आउट करना है। एच दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो विल बी इक्वल टू द 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर 7 और 14 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 2। तो ये टोटल देखिए 2 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 का आर और 2 से करेंगे तो कि 88, यानी ये हो जाएगा r इंटू 88 इक्वल टू स्टूडेंट्स 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r इक्वल टू अगर हम निकालें तो 88 अपान ये 88, ये जो था स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो r इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। बट स्टूडेंट्स, अगर डायमीटर निकालना है, डायमीटर अगर निकालना है तो क्या होगा, ये हमारा फार्मूला होता है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो सिंपली आप 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका डायमीटर आंसर आ गया। तो मुझे लगता है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये था स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा। इट इज़ नीडेड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर नीडेड टू फॉर सेम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल सी बात है। अगर ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है तो उसको पता है कि उसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर, यहाँ अगर क्लोज सिलेंडर है तो आपको स्टूडेंट क्या, एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल, हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि टोटल सरफेस एरिया लगाना है। और इसकी बाहर से जो कट सरफेस एरिया है वो तो है ही है, उसको तो निकालना ही निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला रख दें, बट शुड बी यूनिट्स इन सेम। यहाँ देखिए यह मीटर में, ये सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि मीटर में ही ये पूछा जा रहा है, मीटर स्क्वायर। तो 100 से इसमें डिवाइड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी डायमीटर सेंटीमीटर में दिया, हमने मीटर में चेंज कर लिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो 1.4 मीटर आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद रेडियस अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है इसका हाफ होता है 1.4/2 0.7 मीटर। अब इसकी जो निकालना है, ये क्या निकालना है स्टूडेंट्स, क्लोज सिलेंडर की, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा 2 पाई आर ब्रैकेट्स में h प्लस आर। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको पता है 0.7 इंटू एच की वैल्यू 1 अब प्लस 0.7। बहुत अच्छी बात। तो स्टूडेंट्स ये क्या होने वाला है, यहाँ देखिए 7 से इसको अगर हम काट देंगे तो 0.1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 44 में वो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 इंटू 1 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दिस वी कैन मल्टीप्लाई बोथ। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ देखिए द रेडियस ऑफ अ रोलर। चलिए इसको पहले बाद में पहले थर्ड भी कर लेते हैं। हमने सोचा पहले 4 लेकिन चलिए पहले थर्ड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हाइट दिया हुआ। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर इज बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात, बहुत आसानी समझिएगा। देखिए एक ये सिलेंडर दिया हुआ इसकी इनर यानी ये होलो सिलेंडर है। इसकी इनर जब दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए इसकी टोटल सरफेस एरिया यानी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हाइट तो सेम रहेगी। तो रेडियस डायमीटर अगर 4 दिया तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इनर रेडियस रख के इसकी इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगी। बाकी और आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आउटर रेडियस निकाल लीजिएगा इससे। तो चलिए पहले हम करते हैं फिर थर्ड को देखते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया। दिया हुआ था हाइट ऑफ सिलेंडर 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस जो होगी 4.2 सेंटीमीटर 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस आउटर रेडियस फाइंड करने के लिए 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर। अब इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए R1 ये है और ये है R2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 पाई, जो फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई RH होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनर निकाल रहे हैं तो R1 हमने मान रखा है तो R1 लिख दिया। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 2 है, इंटू हाइट हमारी क्या है 77 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ साफ अच्छे से दिख रहा है कि 7 से ये कट जाएगा, 7 1 7 7 11, तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक तो ये 44 आएगा और इंटू 11 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड केस में जो पूछा जा रहा है, यानी सेकंड केस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला सेम लगाएंगे 2 पाई RH, लेकिन R की वैल्यू R2 हो जाएगी, यहाँ 2 रख दीजिए। रेडियस केवल चेंज हो जाएगी यानी 2 इंटू 22/7। R2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है 2.2 मल्टीप्लाई 77, ये हाइट सेम रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बात करें अगर इससे तो हम काट देंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। अब यहाँ फिर अगर मल्टीप्लाई करें तो 44 इंटू 2.2 मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका सबका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1064.8
सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये था हमारा सेकंड आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक और पूछा जा रहा है इसका थर्ड में कि टोटल सरफेस एरिया। यहाँ ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया भी इसकी बतानी है। तो वो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे बात करें अगर, देखिए ये स्टूडेंट देखिए ज़रा यहाँ पे, यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये टोटल सरफेस एरिया ये तो आएगा, लेकिन ये होलो सिलेंडर है तो दोनों बेस की भी एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों बेस की एरिया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया इनर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए इनर कट सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ बेस। यानी स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर जो हमने बनाया तो ये इनर और आउटर सरफेस एरिया जो फाइंड आउट किया है उसको तो प्लस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके बाद बेस, दोनों की बेस जो है वो क्या है, एक इस तरीके से सर्कुलर है। सर्कुलर है तो मीन्स जो सर्कुलर में है जो इसको आएगा अंदर का, यही तो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 बेस है तो हम तो पहले तो 2 इंटू लिखेंगे, ये लिखा ना आउटर एरिया बोथ बेस, यानी 2 पाई आर। सर्कल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो जाएगा यानी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। यानी सर्कल, 2 सर्कल है, होलो सर्कुलर है तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R2 की वैल्यू क्या है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये था। अब स्टूडेंट्स इसको हम बात करें तो 968 प्लस 10,064.8 प्लस यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू ये 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों। तो यहाँ पे देखिए 2.2 प्लस 2 यानी 4.2 हो जाएगा। एक बार दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम तोड़ देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी कर दिया तो 4.2 इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 7 से ये कटेगा तो 0.6 हो जाएगा। अब इनका सबका अगर हम मल्टीप्लाई करें 968 प्लस 1064.8 प्लस इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 5.28 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेंगे तो यही आएगा। अब अगर इन तीनों को हम स्टूडेंट प्लस करते हैं तो प्लस करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, ये हम कर चुके हैं तो आप कर लीजिएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे थे। ये 3 हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर नहीं उतारें तो वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा। तो अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 दिया, द रेडियस ऑफ रोलर इज़ 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 120 सेंटीमीटर। इट्स टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल प्ले ग्राउंड, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखिए 40 सेंटीमीटर, जब ये मीटर में अगर आपको पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में तो शुड बी चेंज इनटू द मीटर फ्रॉम द सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करके इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपको रेडियस दिया है, बहुत अच्छी बात, लेंथ दिया, बहुत अच्छी बात। तो इसका टोटल 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितनी एरिया कवर करेगा। तो पहले हम इसकी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं।
सिलेंड्रिकल रोलर का, फिर इसके बाद हम इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया रेडियस ऑफ रोलर 42 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.42 मीटर। अब हाइट रोलर की दिया 120 सेंटीमीटर, तो डिवाइड कर देंगे 100 से मीटर में, तो डिवाइड करने के बाद 1.2 मीटर। अब स्टूडेंट्स इसकी कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। ये सिलेंड्रिकल रोलर की जो एरिया होगी वो क्या होगा, 2πr/h ये हो जाएगा। तो इसका अब हम स्टूडेंट्स अगर रखें इसकी वैल्यू, तो 2 × 22/7 इंटू, अब r की वैल्यू आपको पता है कि 0.42, हाइट की वैल्यू बात करें तो 1.20। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.6, ये 7 1 7। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका आया 44 मल्टीप्लाई ये 0.6 मल्टीप्लाई 1.2। अब यहाँ पर हम बात करें अगर इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, ये है स्टूडेंट्स, यानी हमने अगर 7 से काटा इससे तो 0.06 आएगा, और यहाँ पर अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 22 का 44 इंटू 0.06 इंटू 1.20। अगर टोटल सरफेस एरिया हम निकालें, यानी स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया फॉर 500 रिवोल्यूशन। 500 क्यों? क्योंकि ये 500 रिवोल्यूशन कर रही है। तो इसको कंप्लीट निकालें, अगर लिख लेते हैं पहले रिवोल्यूशन। 500 रिवोल्यूशन में अगर हम निकालते हैं तो 500 इंटू ये जो आपका है 44 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 1.2, अगर हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1584 आंसर, यानी इतना रिवोल्यूशन ये करेगा। यानी 500 जो रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट करता है तो टोटल कितनी एरिया ये करेगा, ये मीटर स्क्वायर जो हमारा दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इतना ये कवर करेगा एरिया। ओके, यानी टोटल एरिया जो कवर करेगा प्लेग्राउंड की ये इतना करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो मीटर स्क्वायर है ये, मीटर स्क्वायर इतना मीटर स्क्वायर ये करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल था। सबसे पहले मीटर में चेंज कर लिया, मीटर चेंज करने के बाद इसका एरिया आप निकाल लिए, कर्व सरफेस एरिया जो आया ये मीटर स्क्वायर, लेकिन 500 अगर रिवोल्यूशन करता है तो 500 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1584 मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर की चलते हैं 5 की तरफ। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अ सिलेंड्रिकल पिलर है जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट 12 रुपीज़ 50 पैसे, यानी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। तो पहले स्टूडेंट्स इसकी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मीटर में है, तो इसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। फिर इसके बाद इसकी कर्व सरफेस एरिया 2πr/h निकाल लेंगे, जो आएगा 12.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, रेडियस हमने लिख लिया, रेडियस ऑफ पिलर 25 सेंटीमीटर, हमने मीटर में इसको चेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स बात करें अगर, तो यहाँ पर ये हाइट दिया हुआ है पिलर की 3.5 मीटर, कर्व सरफेस एरिया पिलर का निकालें तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए 0.25 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हाइट दिया हुआ है, हाइट आप देख सकते हैं, हाइट आपको कितनी दिया हुआ है 3.5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 1 7 7 5 ये आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसको देखिए, यहाँ पर 5 2 10
इंटू 22 इंटू 0.25। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 का 2 में, तो क्या आ गया हमारा 1.022 इंटू 0.25। अब स्टूडेंट्स इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 55 करके देख लेना आप, तो ये आएगा स्टूडेंट 55 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसकी कॉस्ट भी निकालना है हमें, इसकी कॉस्ट ये कह रहा है कॉस्ट भी बताइए। तो पेंटिंग का रेट जो दिया हुआ है, ये रेट जो पिलर को पेंट करने का रेट दिया हुआ है, रेट फॉर पेंटिंग कितना है 12 रुपीज़ 550 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका 12.50 दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, मुझे पता है मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है 68.75 ये रुपीज़ में आंसर आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स फाइनल आंसर इसका जो आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ इसमें है नहीं, बस सिंपली आपको फार्मूला यूज़ करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, डिटरमाइन द इट्स हाइट निकालना बहुत सिंपल है, 2πRh का फार्मूला लगाना है और ये 4.4 दिया है, जहाँ r की वैल्यू रख देना है, आपकी h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4.4 जो दिया है मैंने नोट कर लिया, रेडियस ऑफ द बेस 0.7 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो इसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जितना दिया उसका फार्मूला लिखिए 2πRh इक्वल टू कितना है 4, यानी यहाँ पे 4 लिख लेते हैं 4.4 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट जिसकी जो वैल्यू दिया है वो सिंपल यहाँ रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको दिया है 0.7, एच आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4.4, एच अगर हम देखें यहाँ से 7 से 7 कट गया तो क्या होगा 0.1 आएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा एच इक्वल टू ये 4.4 तो इधर होगा, लेकिन ये देखिए 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू एच। तो एच बराबर जब लिखेंगे तो 4.4, लेकिन स्टूडेंट्स ये 44 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4.4 हो जाएगा, लेकिन जब इधर से यहाँ आएगा तो डिवाइड में, यानी इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर कितना आया 1 मीटर, यानी एच की वैल्यू स्टूडेंट्स आ चुकी है 1 मीटर। दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ये आपका हो गया। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं था इसमें। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया, द इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर वेल इज 1.75 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप, ऑब्टेन इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया एंड कॉस्ट ऑफ क्या है प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्या निकालना है, आपको दो चीज़ फाइंड करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया और उसको प्लास्टरिंग करने के लिए उसका जो 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। पहले हम इसका सर्कुलर वेल है तो इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे 2πRh से। देखिए स्टूडेंट्स हमने लिख लिया इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर वेल दिया है 1.75 मीटर, ये 1.75 है क्या है मीटर है। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ हाइट दिया हुआ 10 मीटर, इनर कट सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दीजिए 2πr/h। अब स्टूडेंट्स ये 2πr/h का मतलब 2 × 22/7, r की वैल्यू आपको पता है 1.75, h की वैल्यू दिया हुआ है 10। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये सारा हमारा आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए ये 7 से कट सकता है, 7 से अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 और यहाँ 3 बचा, 7 5 जा और इन सबको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आएगा 110 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसको हमने 7 से काट दिया था इसको। अब स्टूडेंट सेकंड इसमें निकालना है जो वो आपकी इसकी कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालना है जो इसकी हम आपको बताए थे, जो इसका रेट है वो क्या है, जो इसकी कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ अगर इसकी हम कॉस्ट निकालें, क्या कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना है इसका, प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट जो हमारा रेट है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका जो होगा वो क्या होगा, यानी ये हमारा 40 × 110, तो ये टोटल आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, ये 4400, ये हमारा रुपीज़, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसकी कॉस्ट भी, जो प्लास्टरिंग करने की इसकी कॉस्ट थी कट सरफेस एरिया की, जो 40 रुपीज़ पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से 110 मीटर स्क्वायर का हमने जो निकाला वो ये आंसर आ गया। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। यानी स्टूडेंट्स इसकी लेंथ दिया 28 मीटर और रेडियस दिया 2.5, लेकिन ये मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे सिलेंड्रिकल पाइप का, फिर जो आएगा आंसर हो गया फाइनली। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए स्टूडेंट देखिए हमने लिख लिया लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 28 मीटर दिया हुआ, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप की 2.5 सेंटीमीटर, बट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया है। तो अब इसके बाद इसका जो सरफेस एरिया है स्टूडेंट्स वो हम निकालेंगे अगर, तो अब आपको पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे वो क्या होगी, यानी इसकी 2πr/s से निकालेंगे भाई, यही तो निकालेंगे। टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया जो हमारी होगी, यहाँ लिखेंगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ पाइप, जो इसका निकालेंगे स्टूडेंट्स वो हमारा फार्मूला लगेगा 2πr/h। टोटल मत लगा दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 2.5/100। अब स्टूडेंट्स इसकी h की वैल्यू क्या दिया है, h की वैल्यू 28 दिया, बहुत अच्छी बात। 7 1 जा 7, 7 4 जा, देखिए 7 4 जा 4 से अगर इसे स्टूडेंट्स 4 से इसे हम काटें तो क्या आ जाएगा, ये यानी 25 आएगा। यानी इसको हम अगर काटें स्टूडेंट्स तो ये इस तरीके से आ जाएगा ना, 44 ये हो जाएगा, और ये इसे इंटू यानी 2.5 नीचे 25 आएगा। क्यों, 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम यहाँ पे ये हटाएं
तो ये काट पीट के आपको मैं बताऊं, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ये 0.1 होगा। तो 0.1 में इससे हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द लेटरल और कट सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 2.1 मीटर इन रेडियस एंड 4 मीटर हाई। यानी फर्स्ट में लेटरल या कट सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो रेडियस और हाइट दिया हुआ है तो बहुत आसानी से हो जाएगा 2πr/s फार्मूला लगा के। सेकंड में देखिए, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। आप लोग बच्चे कुछ छोड़ देते हैं इसको, लेकिन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, पहले में तो हम सिंपली निकाल लेंगे 2πr/s से। सेकंड में कुछ थोड़ा सा है अलग, तो मैं अभी पहले एक पार्ट करके फिर आपको सेकंड हम बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने इसको लिख लिया स्टूडेंट, जो दिया हुआ था, ये जो दिया था उसको हमने लिख लिया, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल हमने लिख लिया, स्टोरेज टैंक का 2.1 मीटर, हाइट ऑफ जो दिया है 4.5 मीटर है स्टूडेंट्स। अब इसकी हम कर्व सरफेस एरिया अगर बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो क्या फार्मूला होता है, 2πr/h से। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स अगर हम रखें तो 2 × 22/7 × r की वैल्यू अगर हम बात करें तो 2.1, हाइट की बात करें तो 4.5। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 0.3। अब यहाँ पर इस सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई ये जो करने पे आएगा 0.3 मल्टीप्लाई 4.5। अब स्टूडेंट्स इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर फाइनली आएगा वो आएगा 59 समथिंग, यानी 59.4 मीटर स्क्वायर। यानी ये आएगा स्टूडेंट्स 59.4 मीटर स्क्वायर। ये था स्टूडेंट्स। अब बात करें हम इसमें सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा कि ये सिलेंड्रिकल जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक है ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो इसका मतलब इसकी टोटल सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे। यानी सेकंड पार्ट में, ये तो हमारा फर्स्ट था, लेकिन सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 2πr ब्रैकेट्स में h+r स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो 2 × 22/7 × r की वैल्यू 2.1, r की वैल्यू देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर h+r यानी 4.5 + 2.1 ये वैल्यू हम रख देंगे स्टूडेंट्स। तो इनको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद देखिए सिंपली ये कट रहा है, इससे 7 1 जा और 7 3 जा, यानी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, ये 44 मल्टीप्लाई 44 ये हो जाएगा, ये 0.3 स्टूडेंट्स। अंदर का अगर हम देखें तो ये प्लस कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 2 6 और 5 1 6 ये मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आने वाला स्टूडेंट्स ये आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब ये बात ख़त्म नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा आपको और आगे करना है। इसमें जो कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, ये बोला जा रहा है कि इसकी जो एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि जो एरिया फाइंड आउट हो रही है, जो यूज हो रहा है, हाउ मच देखिए यहाँ से दिया है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, जबकि 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। यानी 1/12 क्या है, ये वेस्ट हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए ज़रा सा यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए,
यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में एरिया है कितनी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर एक्चुअल की बात करें तो लेट द एक्चुअल एरिया यूज्ड इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। अब x मीटर स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो टोटल हमारी है उसमें 1/12 वो क्या हो जा रहा है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 1/12 वेस्ट हो जा रही। तो 1/12 अगर वेस्ट हो जा रही है तो जो यहाँ पे होगी तो वो क्या लिखेंगे, x माइनस 1/12 ऑफ x। अब यही जो एक्चुअल एरिया होगी 87.12 मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए, इसका एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ क्या आ जाएगा 12x माइनस ये x आएगा इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम 12x में से 1 घटाएंगे तो 11x/12 इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 87.12 इंटू ये 12 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 95, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना, थोड़ा सा हाँ इसमें सोचना है बस, बाकी तो क्वेश्चन ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। फिगर में एक लैंप बना हुआ है और इसमें फ्रेम लैंप सेट का जो इट इज़ टू बी कवर्ड विथ डेकोरेटिव क्लॉथ, डेकोरेटिव क्लॉथ से इसे हम कवर करना चाह रहे हैं। द फ्रेम हैज़ अ बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी हमने लिख लिया रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी हाइट 30 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग एट ओवर द टॉप एंड बॉटम। यानी स्टूडेंट्स ये जो इसकी है, ठीक है, हाइट दिया है 30, यहाँ से यहाँ तक 30, लेकिन इसके ऊपर स्टूडेंट जो फोल्ड करते हैं तो 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर नीचे, यानी बॉटम और टॉप दोनों पर 2.5 मीटर इसकी हाइट बढ़ जाती है। जब हाइट बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट 2.5 जो टोटल हाइट होगी वो 2.5 दो बार हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये 35 मीटर आ जाएगा। सॉरी सेंटीमीटर है, हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट, यानी तब हम यहाँ लिखेंगे कट सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ जो हम क्लॉथ की इज क्लॉथ नीडेड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम निकालेंगे तो आपको फार्मूला वही लगाना है 2πr/h, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टूडेंट 2 × 22/7 हो जाएगा। r की वैल्यू आपको पता है 10 है और h की वैल्यू कितनी 35। अब 7 × 7 7 5 जा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 और 10 × 10 = 100, और यानी 100 का 222 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2, हमने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा दिए। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 के पहले उसका जो इंट्रोडक्शन हम बताएंगे।
तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करके बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, और आप कौन सा वीडियो पहले चाहते हैं, 13.5, 13.4, 3, जो भी चाहिए आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ न कुछ ज़रूर आप कमेंट्स करें, ताकि मुझे लगे कि आप लोग देख रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं वीडियो आपको और बना के देता रहूं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन बॉक्स में आप जाके वहाँ पर आप कह सकते हैं, अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं हमारे नाम। हम आपको जो भी कमेंट्स होगा उसका हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।